हमारा कोई सवाल है, यदि रूट 2 बराबर हो 1.414 के, तो रूट 3 अपॉन रूट 6 का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, रूट 2 का मान दे दिया है और वो क्या कहता है कि रूट 3 अपॉन रूट 6 का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करना है, तो क्या हमारे पास रूट 3 बटे रूट 6 है। ठीक, रूट 3 अपॉन रूट 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट में 3 इंटू 2, 3 6 हो गया, 3 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या था हमारा कंटिन्यू क्या था, अगर रूट एम एन है तो इसको क्या लिख सकते थे हम, रूट एम इंटू रूट एम। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 2। ठीक है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2 आएगा, 1 अपॉन रूट 2 आ गया। अब इसमें मैंने क्या करा, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब यहाँ देखो ये फ्रैक्शन दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर ऊपर वाली की मल्टीप्लाई होगी, नीचे नीचे वाली की मल्टीप्लाई होगी। तो 1 की मल्टीप्लाई रूट 2 होगी तो रूट 2 आएगा, और यहाँ पर रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या रखा है, रूट 2 की वैल्यू रखी है 1.414 अपॉन 2। ठीक, कितना दे दिया है, अगर मैं एक बार पॉइंट भूल जाऊं तो क्या आ गया, 1414 बटे 2, और 1414 बटे 2 मतलब 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 707। कितना आएगा, 707 आएगा। लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगा रखा है पीछे 3 के बाद, 1 3 के बाद पॉइंट लगा रखा पीछे से, तो हम 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो पॉइंट लग गया हमारा यहाँ पर क्या आ गई हमारी 0 आ गई। तो हमारे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, यदि 2 रूट 6 माइनस रूट 5 बटे 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6 के बराबर किसी दे रखा है, ए प्लस रूट 30 बी हो, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है कि यह बराबर है इसके, या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर है, या फिर इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं। अब वो कहता है ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 रूट 6 माइनस रूट 5 बटे 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 6। ठीक, हमें तो दे रखा है, यहां क्या लगा, माइनस लगाया, तो प्लस लगाकर हमने क्या ऊपर से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई पूरी इसमें होगी, तो 2 रूट 6 माइनस रूट 5 इंटू में 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 6 बटे में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 3 रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके तो हम क्या करेंगे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और एक बार मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसी तरह से फिर एक बार मल्टीप्लाई इसकी इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 6, रूट 6 लगा तो रूट 6 लगा दिया, रूट 5 लिखा है तो रूट 5 लगाया। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, और रूट 6 की मल्टीप्लाई रूट 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। चलो तो कितना हो गया, 6 24। ठीक, रूट 6 है इंटू 2 रूट 6 हो गया, 2 दूनी 4, रूट 6 रूट 6 कितना है, 6 आया, तो 6 कितना बचेगा, 24 बचेगा, 24 लिख दिया। इसी तरह से अब इसकी बारी आई, माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई 3 रूट 5 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 15 आएगा। कैसा आएगा, 3 हमारा है ही, रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 में करें तो 5 बचा, 5 किया 15 हो गया। इसी तरह से अब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में तो माइनस आया, यहाँ क्या है, 2 है, 2 लिख दिया, क्या रूट 5 है, रूट 6 तो रूट 6 लिख दिया और रूट 5 लिख दिया, बटे में क्या हो जाएगा, 3 रूट 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 2 बार लिख दिया, या स्क्वायर है या रूट है तो एक बार आएगा, कितना आएगा, 45 आएगा हमारा। तो कितना हो गया, 45। ठीक,
इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 6, इसका स्क्वायर जो आएगा क्या आएगा 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी 2 की, रूट 6 है तो रूट का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 6 बचेगा सिर्फ, 2 दिन 4 4 4 से 24। ठीक, अब यहाँ पे है 6 रूट 6 इंटू 5, यहाँ पे क्या 2 रूट 6 और इंटू रूट 5, तो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचा, तो 4 इंटू रूट 6 रूट 5, 24 में से 15 जाएंगे तो 9 बचेगा अपॉन, इसी तरह से 45 में से 24 गए तो कितना बचा हमारा 31 बचा, वो 21 बचा। ठीक है, कितना बचा 21 बचा हमारा। अब यहाँ पे इतनी क्वेश्चन आ गई हमारी, अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमारा रूट क्या दे रखा है, रूट 6 दे रखा है, रूट 5 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब रूट 6 इंटू 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 30 आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 30 आ जाएगी, 9 प्लस 4 इंटू रूट 30 बटे 21, इतना आ गया। अब ये वैल्यू बटे में 21 है तो हमने क्या करा, एक बार इसके बटे में लिख लिया, प्लस था प्लस लगा दिया, और एक बार 21 को इसके बटे में लिख लिया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 9 बटे 21 3 से डिवाइड होगा तीनों चीजें, 3 3 9 3 से 21, तो कितना आएगा 3 बटे 7, और ये ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस 4 रूट 30 बटे 21। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, 3 बटे 7 प्लस 4 रूट 30 बटे 21, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ये आ गई है, या मैं कह सकता हूँ क्या दे दिया उन्होंने, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके बराबर आ गया, a प्लस रूट 30, b बराबर किसके आ गया 3 बटे 7 प्लस 4 बटे 21 रूट 30। ये जो वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई है। ठीक है, ये जो बराबर आ गई इसके बराबर आ गई है। ठीक, मतलब ये जो है इसके फॉर्म में है, इस फॉर्म में बन गया, तो यहाँ पे ये क्या है, ये a है और ये हमारा क्या है, ये b है, सेम कंडीशन है। तब इसलिए क्या होगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 बटे 7 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 बटे 21 आ जाएगी, हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। हमारा अगला सवाल है 7 रूट 3 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन क्या देते रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 2 अपॉन रूट 15 प्लस 3 रूट 2 इक्वल किसके 1 के, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन बारी बारी से इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा इजी बना लेंगे इनको, तो क्या करेंगे 7 रूट 3 बटे रूट 10 प्लस रूट 3 दे रखा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे यहाँ प्लस लगा था माइनस लगा लो, ऊपर से मल्टीप्लाई कर दी, तो 7 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 10 माइनस रूट 3 बटे में क्या हो जाएगा रूट 10 प्लस रूट 3 इंटू रूट 10 माइनस रूट 3। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कितना आएगा 7 रूट 10 रूट 3 आ गया। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करके क्या आएगा 7 इंटू 3 आएगा, रूट से रूट कैंसिल, खाली एक सिंगल क्या बचेगा 3 बचेगा फिर हमारा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 10 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हमारा क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब 7 रूट 10 इंटू रूट 3 माइनस आ गया 21 बटे, ये क्या आएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो 10 ऐसे यहाँ, तो 3 बचा, तो क्या बचा 7 रूट 10 इंटू रूट 3 माइनस 21 बटे 7। ये पूरा नंबर हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या बचेगा रूट 30 10 इंटू 3 30 हो गया माइनस 3 बटे, सॉरी क्या बचेगा सिर्फ ये बचेगा, 7 से डिवाइड करना कितना बचेगा रूट 30 माइनस 3 बचेगा, 7 से 7 कैंसिल और 7 किया 21, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है
वही ये आ गई है। ठीक है, इसी तरह से अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 है, तो ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज करके। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते साइन चेंज करते तो क्या बचेगा, √6। ठीक, फिर बारी बार एक बार इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2√30 और यहाँ पे क्या आएगा 2 × 5, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल से 5 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 2√30 - 10। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 6 - 5 1 बचा हमारा। तो क्या आएगा आंसर सिर्फ हमारा 2√30 - 10, ये हमारे क्या आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद इसी तरह से अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 3√30, 15 हो गया और -3 क्या 9 इंटू √2 से √2 रूट कैंसिल 2 बचा खाली अपॉन क्या बचेगा √15 का स्क्वायर -3 √2 का स्क्वायर बचा, तो क्या हुआ 3√30 हो गया माइनस 9 में 18 हो गया बटे √15 का स्क्वायर क्या होगा 15 बचा माइनस यहाँ क्या बचेगा 9 बचा। ठीक है, उसके बाद 15 - 18 तो कितना बचा हमारा -3 बचा। अब यार देखो 3 से क्या हो रहा है, पहले इस माइनस से ऊपर वाला साइन चेंज करो तो क्या बचेगा 18 -3 √30 बटे क्या हो गया 3 हो गया। इस माइनस से ऊपर वाले साइन चेंज हो गए। अब देखो ऊपर जो हमारा 3 से कॉमन आ रहा और 3 से नीचे क्या डिवाइड हो जाएगा 3 × 18 और 3 से 3 क्या है तो √30 बचा हमारा। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या है ये आ गई है। अब क्या करेंगे, अब सारी वैल्यू गुण का भी साथ रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या है √30 - 3। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या है माइनस लगाया पहले 2√30 - 10 माइनस लगाया फिर से, इसकी वैल्यू क्या है √6 - √30। ओपन करेंगे ब्रैकेट को √30 - 3 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस 10 हो जाएगा, इसी तरह से -6 और प्लस का √30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो √30 मिलकर 2 √30 हो गए प्लस के, तो अभी क्या -√30 है कैंसिल हो गया। ठीक है, अब -3 -6 -9 तो 10 - 9 बराबर क्या रहेगा 1। ये क्या हो जाएगा, यह क्या है 1 के बराबर है, तो क्या हो गया ये हमारा प्रूफ हो गया। हमारा अगला सवाल है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 किसके बराबर है। ठीक है, हमें दे रखा है 1/20। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 क्यों लिख सकते हैं भाई, 5 की मल्टीप्लाई इधर करी 4 की मल्टीप्लाई इधर करी माइनस तो माइनस लगा दीजिए बटे आपस में मल्टीप्लाई 4 × 5 तो 5 में से 4 का 1 बचा, नीचे क्या बचेगा 4 × 20। ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं 1/20
वो इसको हम कह सकते हैं 1/4 माइनस 1/5, लिख लिया हमने 1/4 माइनस 1/5। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दिया। इसी तरह से 1/30 है, 6 पंजे 30, तो क्या हो सकता है ये 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, इसी तरह से आप क्या लेते हैं 42 दे दिया है, तो क्या हो जाएगा 6 42, तो 1/6 माइनस 1/7। इसी तरह से 7 56, 1/7 माइनस 1/8। इसी तरह से 8 में 72, तो 1/8 माइनस 1/9। 90 दे दिया है, तो क्या होगा 10 धाम 90, तो क्या हो जाएगा 1/9 माइनस 1/10। ठीक है भाई, इसी तरह इन सबको हमने किस फॉर्म में लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया है। अब सबको ब्रैकेट ओपन कर दो चाहे, तो 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/9 वो 1/8 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, अब यहां देखो माइनस 1/5 है या प्लस 1/5 है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1/6 प्लस 1/6 कैंसिल, माइनस 1/7 प्लस 1/7 कैंसिल, माइनस 1/8 प्लस 1/8 कैंसिल, माइनस 1/9 प्लस 1/9 कैंसिल हो गया। लास्ट में क्या बचा हमारा माइनस 1/10, तो स्टार्टिंग में क्या बचा हमारा 1/4 माइनस 1/10। ठीक है, तो क्या सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 की मल्टीप्लाई 1 में 10 आया, माइनस को माइनस लगा रहे, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करें तो 4 आया, बटे 10 चौक 40 हो गया। कितना बचा 6 बटे 40 बचा, 3 बटे क्या हो जाएगा 20, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी 3/20 आ जाएगी। हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।